Okay, students, good morning. A very good morning to all the students of Standard 3. Yesterday, right now I'm taking the class from the school. You can see the board. दिख रहा है ना? चलो मैं एक दो बच्चों को अनम्यूट करती हूँ. एंड पहले अनम्यूट कर लेते हैं एक दो बच्चों को. लेट मी सी. आराध्य श्रवण अपना वीडियो ऑन करो बेटा. आराध्य श्रवण अपना वीडियो ऑन करेंगे. श्रेया राज अनम्यूट करो अपने आप को. श्रेया राज अनम्यूट करो. आवाज आ रही है मेरी? Can you hear me? Yes, ma'am. Very good. Can Yes, you see? ma'am. Can you see your school, your board? Yes, ma'am. Are you missing your school? Yes, ma'am. You're missing your school. You want to come to school? Yes, ma'am. But you cannot. आप आ नहीं पाएंगे ना अभी. अभी थोड़ा सा हम लोग और क्या खोलें, हमारा situation control हो जाए. Then you will be also be coming to school like we are, like all of us. Okay. चलो तो आप अपने आप को म्यूट करेंगे. सानवी सिन्हा अनम्यूट करो. सानवी अनम्यूट करें. ओके. नाउ सानवी, आप मुझे ये बात बताएं कि कल हमने जो पढ़ा है क्या उसका रिवीजन एक बार किया था घर में? सानवी, कैन यू हियर मी? अनम्यूट करो पहले. ओके. कल हमने कौन सा लेसन शुरू किया था? कौन सा लेसन शुरू किया था? बी लाउडर सानवी, बी लाउडर. थोड़ा जोर से बोलो. सॉरी सानवी, मैं तुमको रिमूव कर म्यूट कर रही हूँ बिकॉज आपकी आवाज एकदम से सही नहीं आ रही. आदित्य कुमार, आप अनम्यूट है. अनम्यूट करें अपने आप को. अनम्यूट करो. ओके. आदित्य, कैन यू हियर माय वॉइस? एम आई ऑडिबल? Yes, ma'am. ओके. Yes, ma'am. व्हाट वी स्टडीड यस्टरडे, कल हम लोगों ने कौन सा लेसन शुरू किया? क्या पढ़ा बताओ, थोड़ा सा बताओ. कल का रिकैपिचुलेशन. कल हम लोगों ने क्या पढ़ा? Ma'am, nest of birds. व्हाट डू यू से? Nest of birds. नेस्ट ऑफ बर्ड्स. Nest of birds. नहीं, हमने कल क्या क्या पढ़ा? हम लोग नेस्ट ऑफ बर्ड्स नहीं पढ़े थे कल. हम कुछ और पढ़े थे. वर यू थे इन द क्लास यस्टरडे? कल आप क्लास में थे? Yes, ma'am. तो कल क्या पढ़ा था ये बताइए जल्दी से. इट मीन्स क्लास खत्म होने के बाद आपने रिवाइज नहीं किया. स्वस्ति सहाय ने हाथ उठाया है तो हम स्वस्ति को ढूंढते हैं. चलो, स्वस्ति सहाय. राज, अर्णव गुप्ता, गरिमा सिंह, प्रांजल चंद्रा, भास्कर, रुपेश दुबे. अपने आप को अनम्यूट करो. रुपेश दुबे अनम्यूट किया. कल हमने क्या पढ़ा था? मैम, कल हमने बर्ड्स चैप्टर पढ़ा था. शुरू किया था. और कल ये देखा था हमने कि birds have a special feature. They can fly in the air. है ना? They can fly in the air. What are Yes, the special things? Yes, ma'am. Can we fly like birds? क्या हम fly कर सकते हैं birds की तरह? Rupesh, I'm talking to you only. Can we No, fly ma'am. like? No, we cannot fly like birds. है ना? And why we can't fly like birds? क्योंकि मैम हमारे पास पंख नहीं है. अगर होते तो
अगर हम पंख लगा लें तो क्या हम फ्लाई कर सकते हैं? मैम तो हम उड़ सकते हैं। कितने लोग रुपेश के साथ सहमत हो कि हम एक पंख लगा ले तो उड़ सकते हैं? अभी तक किसी ने नहीं हाथ उठाया। वी कैन नॉट। हम वो डाइवर्स को छोड़ दें जो डाइव मारते हैं, उनको छोड़ दें। हैव व्हाट स्पेशल ये वी हैव, वी कैन नॉट आर्टिफिशियल विंग्स लगा के, वी कैन नॉट फ्लाई लाइक बर्ड्स लाइक दिस। हम बर्ड्स की तरह उड़ नहीं सकते। वी कैन मेक अ डाइव, हम डाइव मार सकते हैं, हम ऊपर से कूद सकते हैं विद अ पैराशूट एंड ऑल, but we cannot do that because there is some special features. Birds have got some special features. क्या वो special features है? अच्छा, मैं फटाफट बोलती हूँ, आप मुझे बताएंगे मैंने सही बोला है, कल ये बताया था। बर्ड्स का सबसे पहला फीचर क्या है? फर्स्ट, their bone is hollow. They have got hollow bone. They have hollow bone. इनके बोन्स हॉलो होते हैं, पहला, जिसके कारण उसकी बॉडी क्या हो जाती है? लाइट हो जाती है। They are light weighted. And they are light weighted, they have hollow bones, they have wings made of light feathers. They have wings made of light feathers. है ना? They have got wings made of light feathers. Write down. They have wings of light feathers. और बताएं एक और चीज ध्यान दें, all the birds have got boat shaped body जो उसको फ्लाई करने में मदद करता है। Birds have got boat shaped body which help them to move. आप देखेंगे सारे birds इनका फीचर कुछ ऐसा होता है। बैक ऐसा होता है, कुछ ऐसा ही होता है ना, है ना? कुछ ऐसा ही बर्ड्स होते हैं। तो सारे बर्ड्स के जो मैक्सिमम फीचर्स होते हैं, शेप होता है, इट्स लाइक अ बोट। इट्स लाइक अ बोट। बोट का शेप ऐसा होता है ना, बोट का शेप ऐसा होता है। तो बर्ड्स हैव गॉट दिस, हाँ जी, बर्ड्स हैव गॉट दिस बोट शेप बॉडी। बर्ड्स के बोट शेप बॉडी होते हैं। इनके विंग्स जो होते हैं, दे हैव गॉट लाइट फेदर्स, दे हैव हॉलो बोन्स। इनके बोन्स हॉलो होते हैं जिसके कारण ये इजीली लिफ्ट कर सकते अपनी बॉडी को, हम आप नहीं कर पाएंगे। But there are certain birds which are considered to be a flightless bird. Due to their excessive weight, they cannot fly. कुछ ऐसे birds हैं, due to their excessive weight, they cannot fly. They are concerned, they are taken as flightless bird. ठीक है? रुपेश, am I clear? Okay. तो ये flightless bird कौन कौन से हैं? Have you been to any zoo? कभी कभी zoo गए हैं? Have you seen ostrich? प्रियांशु रंजन अनम्यूट रहो मेरे साथ। हाँ, बोलेंगे नहीं, नो, नोबडी विल से। प्रियांशु रंजन अनम्यूट करो। यस। okay. बात नहीं, अगर बात हो रही है तो फिर गलत बात है। आराध्या सिन्हा अनम्यूट करें अपने आप को, वीडियो ऑन करें। आराध्या सिन्हा वीडियो ऑन करो। यस मैम। Very good. Now see, this is the boat-shaped body. Birds have got this boat-shaped body. Birds को ये boat-shaped body होता है, which allows the bird to fly in the air. जो birds को allow करता है fly करने में. Okay, they have got hollow bones. इनके hollow bones भी होते हैं। आप ध्यान रखेंगे, birds को hollow bones होते हैं, जो कि क्या करते हैं, इसको उड़ने में मदद करते हैं। 3 फीचर्स आपको याद रखने हैं।
You need to learn three special features which birds have. आपको जानना है कि क्या मैम आपकी तीन चीज। क्या आ रही है? आपकी मेरी आवाज नहीं आ रही है। रुपेश मेरी आवाज आ रही है? नो मैम। रुपेश मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। आराध्या सिन्हा आपको आवाज नहीं आ रही है मेरी? आराध्या क्या मेरी आवाज आ रही है आपको? आर यू गेटिंग मी आराध्या? आराध्या को मेरी आवाज नहीं आ रही है तो मैं इनको म्यूट करती हूँ। फिर इन दैट केस हम लेते हैं रुद्र प्रकाश। रुद्र प्रकाश अनम्यूट करिए अपने आप को। हाँ जी। Yes, ma'am. चलो, so the birds have got this special feature. They have got hollow bones, they have got light feathers on their wings, and they have boat-shaped body, which makes them fly in the air. तो उसको हवा में उड़ने के लिए complete करता है। ठीक है? But there are certain birds. ऐसे birds हैं, they cannot fly. There are certain birds which cannot fly. ये हमारे flightless bird हैं. These are flightless birds. Can you name any flightless bird? क्या आप किसी flightless bird का नाम बता सकते हैं? रुद्र प्रकाश बताओ। आपको ढूंढना पड़ रहा है। This is not done. ऐसे नहीं होता। आपको ढूंढना पड़ रहा है। इसका मतलब आपने कल की क्लास को एक बार भी रिवाइज नहीं किया। आपने रिवाइज ही नहीं किया कल की क्लास में, जो कि गलत बात है। मैंने बार बार आपको होमवर्क दिया था। यू हैव टू रिवाइज व्हाटएवर बीइंग टॉट टू यू टुडे। ठीक है ना? ये आपका रिवीजन आपने नहीं किया। दिस इज नॉट डन। चलो सभ्यता अनम्यूट करो। यस मैम। ओके सभ्यता, कैन यू नेम एनी फ्लाइटलेस बर्ड? यस मैम, ऑस्ट्रिच एंड पेंगुइन। ओके वी हैव गॉट ऑस्ट्रिच। मैंने अभी इसलिए कहा हैव यू एवर बीन टू एनी zoo? Zoo में आपको ostrich दिखता है. You can see ostrich in the zoo. And what was the other word you said? Penguin. Yes. Penguin. Another bird is there. We call it kiwi. Okay. So these three birds are said to be the flightless birds. Okay. Now let's move to our book. I'm sharing my screen. I hope everybody will cooperate with me and nobody is going to do any disturbance in the class. Okay. Meanwhile, keep your pencil and your book in front of you so that when we'll read the lesson, you will be able to underline the difficult terms which we come across. Okay. आवाज आ रही है प्रियांशु रंजन आपकी तरफ से, तो कोशिश करें आवाज ना आए। प्रियांशु, आपकी तरफ से आवाज आ रही है? रुद्र प्रताप, आप क्यों कैमरा के सामने हाथ रखें? हाथ रहो। Okay, see. This is what we studied yesterday. The birds are chirpy and beautiful, colorful. They can fly in the air, hence they are called aerial animals. Underline this word called aerial animals. All of you, underline this word called aerial animals. Underline karo. The birds, since the birds fly in the air, इनको हम aerial animals कहते हैं. Kaliya. Next. Birds can easily fly and float in the air because of the special features. अभी मैंने आपको बोर्ड में बताया. Birds can fly in the air
because they have got such special functions. They have hollow bones which make their body light. उनके bones जो होते हैं वो hollow होते हैं, जिसके कारण वो उनकी body light हो जाती है. उसके बाद they have got wings that are made up of light feathers, and they have pointed and sharp boat shaped body. जो उनके boat shaped body है, you can see over here. उनकी जितनी bodies होती है, they are boat shaped. Boat के shape की होती है, which makes the body fly in the air very smoothly. इसके अलावा birds के स्पेशल फीचर्स होते हैं, वो है उसके beaks and claws. कल मैंने आपको ये बताया था आपको कि इनके जो स्पेशल फीचर्स में है beaks and claws. जो beaks हैं इनसे वो बिल्डिंग ऑफ नेस्ट करते हैं, अपना नेस्ट बनाते हैं, अपना खाना चुगते हैं, दाना चुगते हैं, फाइटिंग भी करते हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट भी करते हैं, बताते भी हैं. ओके, एंड विद द हेल्प ऑफ दिस claws actually they are the nails. They are the curved nails present on the feet of birds. Birds के feet पे जो nails, ये है हमारा bird और ये उसके feet. इसमें जो nails हैं, I hope you can see the screen. तो ये जो nails हैं, ये हेल्प करता है उसको पर्चिंग में. वो किसी टहनी में बैठा है, उसको पकड़ने में, ऊपर होल्ड करते हुए ऊपर बढ़ने में, उसके बाद अपने खाने को हाथों में पकड़ने में. तो these are the special features which the birds have, which we don't have. है ना? हमारे पास तो उंगलियां हैं, हमारे पास हाथ है, हमारे पास पैर है. Birds have got wings instead of this hand. They have got leg and feet. They have got claws which we don't have. Okay? चलो, यहाँ तक हम कल किए थे. एक बार थोड़ा सा रिकैपिटुलेशन. अब आते हैं nest of birds. Birds के nest. Nest is a bird's home. हमारा घर है, हमें घर चाहिए ना. तो वैसे ही birds को भी घर चाहिए रहने के लिए. They have nest. We can see nest on the birds. We can see the birds, nest of birds on trees. कभी किसी ने देखा है? क्या कभी किसी ने घोंसला देखा है? Raise your hand. जिसने देखा हो. अरे वाह, कीर्ति रंजन ने देखा है. चलो, कीर्ति कहाँ गई? मुझे यहाँ बहुत लोग दिख रहे हैं. I've seen so many people. They have seen nest. Yes. चलो, तो सभ्यता आप म्यूटेड है, अनम्यूटेड है, आप बताएं कहाँ देखा आपने? मैम, मैंने बर्ड का नेस्ट एक ट्री पे देखा है और एक मेरे घर में भी एक नेस्ट था, मेरे पुराने वाले घर में. हाँ, एक्चुअली क्या होता है ना, जहाँ बहुत दिनों से कोई नहीं आ रहा होता है, जहाँ बहुत शांति होती है, बर्ड्स लगता है कि यहाँ मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा. जनरली ओल्ड हाउस के छतों पे या बहुत ऊंचे पेड़ों के ऊपर ये अपना घर बना लेते हैं. बिकॉज अपने बच्चे, उनके भी बच्चे हैं, उनके अंडे हैं, उनको वो सेफ रखना चाहते हैं. हम घर में होते क्यों? व्हाई डू वी नीड होम? हमें घर क्यों चाहिए होता है? हमें घर क्यों चाहिए होता है? हमें घर चाहिए होता है धूप से, बारिश से बचाने के लिए. हमें घर चाहिए होता है कि जब थक जाए तो माँ के सो सके. हमारे पापा मम्मी को उन्हें हमें घर क्यों दिया? ताकि हम आराम से सेफ महसूस करें. है ना? सही है. वैसे ही तो बर्ड्स को भी अपने बच्चों की सेफ्टी चाहिए होती है. तो ये अपने बच्चों को, अपने को एनिमी से बचाने के लिए घर होते हैं, वेदर से बचाने के लिए घर होता है, गर्मी बारिश में ठंडा में बचने के लिए ये नेस्ट होते हैं. वैसे ही nest is a bird's home. We can see nest of bird on the trees, on the terrace of building, on the electricity pole. बहुत बार पोल के ऊपर जो बिजली की खंभे होते हैं ना, उसके कॉर्नर में भी हमें ये नेस्ट दिखता है. कभी देखा है? सभ्यता देखा है बेटा? यस मैम. हाँ जी, देखा है. And why they make this nest? They remain safe from the enemies. बड़ा नेचुरल सा बात है. हमें अपनी सेफ्टी पहले आती है ना. और बर्ड्स के भी बच्चे हैं, उनके भी एग्स हैं, उनके भी चिक्स होते हैं. तो ये अपने बर्ड्स जो है अपने चिक्स को, अपने बेबीज को बचाने के लिए ये नेस्ट बनाती हैं. एंड फ्रॉम नेस्ट सेव अस फ्रॉम द वेदर एज वेल. अंशुमन, आप पढ़ नहीं रहे हैं. दिस इज, मैं आपको क्लास से म्यूट कर देती हूँ, है ना? कंटिन्यूसली यू आर प्लेइंग. दिस इज अ वेरी बैड प्रैक्टिस बेटा. आप क्लास में है and you're playing with your younger brother and sister. Sit properly.
सीधा बैठिए। ओके, द व्हाट मटेरियल्स डू दे यूज फॉर मेकिंग द नेस्ट? ठीक है ना, उसकी नेस्टिंग हैबिट के ऊपर डिपेंड करती है कि वो कैसा मटेरियल यूज करेंगे। जैसे कि हम लोग बंगलो में रहते हैं, आप लोगों ने क्लास 2 में पढ़ा है ना, जो बंगलो है वो किससे बनता है? वो सीमेंट से बनता है, ईंट पत्थर से बनता है। जो कारवा होता है वो किससे बनता है? जिया से। कारवा किसको कहते हैं? मैम जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जा सकता है, उसके 4 चक्के होते हैं। वेरी गुड, द हाउस ऑन व्हील्स आर कॉल्ड कारवा। एकदम सही, एकदम सही। तो उसके लिए क्या होगा? ऐसे घर के लिए हमें चक्के की जरूरत पड़ेगी, पड़ेगी ना? ऐसे घरों के लिए हमें चक्के वाले घर की जरूरत पड़ेगी, भाई ऐसा घर हो जिसको हम चक्के लगा सके और उसको मूव कर सके। ठीक है ना? ओके, अब मुझे ये बताओ कि जो आशना भी दिख रही है क्या? नहीं, यहाँ पे अंजिका है। अंजिका, टेंट किससे बनता है? टेंट हाउस कैसे बनता है? अनम्यूट करो, आपकी आवाज तो नहीं आ रही है। अनम्यूट करो, आप अनम्यूटेड नहीं हो पा रहे। श्री बताना चाहती है टेंट कैसे बनता है? बताइए श्री। ओके, मैं बता दूं, टेंट हाउस बनता है, टेंट जो बनता है वो जनरली कैनवस से बनता है, मोटे वाले कपड़ों से बनता है ना? वो मोटे वाले कपड़ों से बनता है। तो डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ हाउस, इनके मटेरियल भी वैरी करते हैं। कृतिका बिहारी, सीधा बैठो। ठीक है ना? तो डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ हाउस, इनके मटेरियल भी वैरी करते हैं। वैसे ही जैसे बर्ड्स अपना नेस्ट बनाएंगे, इनके मटेरियल वैरी करेंगे। उत्कर्ष पांडे, मैंने आपको अनम्यूट किया है, ध्यान रहे। ओके, the material used for making nest also varies as per the nesting habit of different birds. जैसी nesting habit होगी वैसे ही उसके birds के मटेरियल वैरी करेंगे। मटेरियल मतलब सामान, मटेरियल मतलब सामान। आपको घर बनाने के लिए सीमेंट चाहिए, ईंट चाहिए, बालू चाहिए, छड़ चाहिए। तो लेकिन जो कैनवस के घर होंगे उनको सिर्फ कैनवस चाहिए होगा। तो वो कह रहा है कि बर्ड जो कि डिफरेंट बर्ड्स के डिफरेंट नेस्टिंग हैबिट्स है, उनके रहने के घर अलग अलग होते हैं, इनके मटेरियल भी वैरी करेंगे। बर्ड्स यूज मेनी थिंग्स, बहुत तरह की चीजें यूज करते हैं। ट्विग्स, डू यू नो व्हाट इज ट्विग? TWIG। क्या आप मुझे बताएगा कोई? किसको पता है ट्विग का मतलब? एनीबॉडी हु नोज द मीनिंग ऑफ ट्विग? TWIG। सभ्यता को पता है? उत्कर्ष को पता है? डू यू नो सभ्यता व्हाट इज ट्विग? नो मैम। ओके, तो ट्विग इज एकदम जो छोटे वाले पत्ते होते हैं, एकदम टहनियों की जो कोमल पत्ते होते हैं ना, उनको ट्विग्स कहते हैं। ट्विग्स, स्ट्रॉज, लीव्स। बोलो बोलो, पता है क्या होता है? बोलो ना, बोलो। मैं वो लकड़ी होती है, टाइप के होते हैं हाँ जी, जो ना टूट कर गिर जाते हैं नीचे, जिन पर लीव्स होते हैं। ट्विग तो बता रही हूँ, टहनी, ना, पतली पतली टहनियों को हम लोग कहते हैं। ओके, तो बर्ड्स क्या करते हैं? छोटे ट्विग्स को यूज करते हैं, स्ट्रॉस को यूज करते हैं। स्ट्रॉ मतलब सूखी हुई पत्तियां जो होती हैं, तो उसको हम फूस कहते हैं, घास फूस, उसको यूज करते हैं। पत्तों को यूज करते हैं। बहुत बार कोई कपड़े का टुकड़ा कहीं गिरा हो, उसको लेके उड़ पड़ते हैं ये। और इवन देयर ओन फेदर्स। कभी सोचा है व्हाई दे यूज दिस कॉटन, फेदर एटसेट्रा टू बिल्ड देयर नेस्ट? उत्कर्ष, आप अनम्यूटेड हैं, मुझे बताएं क्यों यू यूज करते होंगे ये कॉटन, ये अपने फेदर्स अपने घर को बनाने के लिए? अपने घर को बनाने के लिए। हाँ, क्योंकि जो ना बर्ड जब ना वो ना अंडे देती है, तब
अंडे को ना कंफर्टेबल फील होना चाहिए, अच्छा कंफर्टेबल होना चाहिए, साथ ही साथ मुलायम गर्म भी होना अरे चाहिए ना, वाह, तभी तो उत्कर्ष ने बहुत सुंदर से जवाब दिया। उत्कर्ष, अ क्लैप फॉर यू। यस भाई, हमारे मम्मी पापा हमें चाहते, आपके मम्मी पापा चाहते हैं ना कि हमारे जो बच्चे हैं वो बहुत कंफर्टेबली सोए, उसे अच्छे वाले क्लोथ्स मिले, उसे अच्छे वाले कवर्स मिले। तो वो भी मम्मी है, बर्ड्स भी माँ मम्मी होती हैं। तो उनको लगता है कि उनकी जो चिक्स हो, उनके जो बच्चे निकले, उन्हें कंफर्टेबल वो रह सके। एकदम सही, उत्कर्ष ने एकदम सही जवाब दिया। वेरी गुड उत्कर्ष। यस, सो दे यूज द कॉटन, द फेदर्स फॉर बिल्डिंग देयर नेस्ट, ताकि जो अंदर से जो नेस्ट हो वो बड़ा कंफर्टेबल सा हो। एकदम सही जवाब, वेरी गुड। उत्कर्ष, अपने आप को म्यूट करो तो थोड़ा सा। ओके ओके ओके, नाउ सी, birds make their nest to lay their eggs and hatch them. अब क्वेश्चन ये आता है कि birds क्यों मस्त बनाते हैं nest? Birds, why do the birds make their nest? They make their nest to lay their eggs and to hatch them. सिर्फ एग देने से नहीं होता है, उसकी हैचिंग होती है। बर्ड्स उस पे बैठते हैं और कोई बर्ड से किसी एक से 14 डेज में चिक्स निकलता है, किसी का 21 डेज में, डिपेंडिंग अपॉन द बर्ड्स। तो ये हैचिंग कहलाती है। So birds make their nest to lay their eggs and to hatch them. They keep their young ones safe and warm in their nest. और ये अपने बच्चों को इसी नेस्ट में बड़ा सुरक्षित रखते हैं और वार्म। कॉटन यूज किया, अपना फेदर्स यूज किया। तो ये जो है, देखोगे जितने भी नेस्ट होते हैं, ये अगर मान ले कि ये हमारा नेस्ट है ना, तो इसके अंदर ये फेदर्स यूज करेंगे, कॉटन यूज करेंगे, और ये जो होंगे वो फेदर जो होगा वो क्या होगा, वो जो नेस्ट जो होगा वो कंफर्टेबल रहेगा। सैंडविच से ना बैठ के पढ़ाई करो, सो के नहीं, sit down, sit properly. Okay, so the chicks stay there till they are old enough to fly. बच्चे जो है, चिक्स जो है, उस नेस्ट में रहते हैं जब तक वो बड़े नहीं हो जाते, खुद से उड़ने लायक नहीं हो जाते। नाउ एन इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस, ये पढ़ते हैं उसके बाद हम लोग क्लास छोड़ेंगे क्योंकि हमारे पास समय 5 मिनट्स बच गए हैं। एन इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस, देखो, लेट अस रीड अ पेज फ्रॉम डायरी ऑफ कोमल। आप डायरी लिखते हो? सभ्यता डायरी लिखती हैं? सभ्यता, डू यू राइट डायरी? एक्चुअली डायरी इज व्हाट समथिंग, हम जो डायरी मेंटेन करते हैं लोग, मतलब हर दिन की कहानियां लिखना, आज मैंने क्या किया, आज मुझे डांट पड़ी, आज मुझे गुड बोला सर ने, आज मैम ने कहा यू हैव डन गुड, एक्सीलेंट। आप डेली रूटीन को जो लिखते हैं ना, दैट इज कॉल्ड डायरी, मेंटेनिंग डायरी। तो ये एक डायरी का पेज, कोमल, कोमल नाम की बच्ची है, उसने अपने डायरी में कुछ लिखा है, हम उसको पढ़ रहे हैं, ठीक है? सबके पास पेज नंबर 50 खुला हुआ है, मेरे साथ सभी ध्यान से पढ़ेंगे। 15 सितंबर, 15 सितंबर की बात है। टुडे आई विजिटेड माय नानीज हाउस विथ माय मदर। कोमल अपनी नानी घर गई है मम्मी के साथ। ऑन द वे देयर वर मेनी स्टोन्स अलोंग द रोड साइड। रास्ते में उसे बहुत सारे स्टोन्स दिखे रोड साइड में। In the space between the stones, an Indian robin had laid its leg in the nest. से देखा है कि उस स्टोन्स के बीच में इंडियन रॉबिन बर्ड है जो इसने अपना नेस्ट बनाया है छोटा सा, उसके अंदर उसके एग्स पड़े हैं। माय मदर शोड इट टू मी, मम्मी ने दिखाया, देख कोमल, यहाँ पे एक नेस्ट है। आई वाज सरप्राइज्ड टू सी दैट द नेस्ट वाज मेड अप ऑफ ग्रास, सॉफ्ट ट्विग्स, रूट्स, वुल, हेयर एंड कॉटन। कोमल बोली, मैं सरप्राइज हो गई कि जो बना हुआ है नेस्ट, उसमें तो ट्विग्स भी हैं, उसमें ग्रास भी है, उसमें रूट्स भी हैं, वुल भी है, इवन हेयर एंड कॉटन भी है। आई ऑल्सो सॉ स्मॉल चिक इन इट। और इतना ही नहीं, हमने उस नेस्ट के अंदर, कोमल कहती है, मैंने उस नेस्ट के अंदर चिक भी देखा। इट वॉज फीलिंग वेरी कोजी इन द नेस्ट। जो अभी उत्कर्ष ने बताया कि हम बर्ड्स जो है उसके अंदर कॉटन ये क्यों डाला, ताकि उसके बच्चों को फील हो कंफर्टेबल। तो सेम वैसे उसको फील हो रहा था, वो चिक जो था उसके अंदर, इट वाज वेरी कंफर्टेबल, क्योंकि उसको वुल मिला था, कॉटन मिला था, हेयर मिला था, तो वो अपने आप को बड़ा कंफर्टेबल फील कर रहा था। नेक्स्ट डे आई वेंट टू सी द नेस्ट अगेन। अगले दिन फिर मैं गया। I was surprised when I saw the baby bird in the robin's nest was with its beak wide open. अगले दिन फिर गया तो मैंने देखा फिर वो बर्ड जो है, जो बेबी बर्ड है, अपना मुंह पूरा जोर बड़ा सा खोला हुआ है। क्यों खोला था? उत्कर्ष बताओ तो, वो क्यों अपना मुंह खोल के बैठा हुआ था?
जो मम्मी बर्ड है वो हाँ। वो घूम के आती है और आ करके जो भी खाना है वो उसके मुंह में डालती है फॉर द फीडिंग द मदर, है ना? Its mouth was pink from inside and the mother bird was feeding the baby with a small insect. उतना छोटा बेबी है वो खुद से तो निकल के नहीं खा सकता ना, तो अपने मुंह को लंबा सा खोला हुआ है और उसकी मम्मी जो है वो उड़ के आती है और उसके मुंह में छोटे छोटे इंसेक्ट्स को डालती है. I wondered how a small bird like Robin had made such a beautiful nest. कोमल बोली मैं बहुत खुश हुई ये देख के कि सोचो एक छोटा सा रॉबिन, छोटा सा बर्ड कितना सुंदर एक नेस्ट बनाया है, कितना सोचा है कि उसकी जो चिक होगी वो कैसे रहेगा, उसका जो चिक है वो कंफर्टेबली रहेगा, इसके लिए उसने कॉटन यूज किया, वुल यूज किया, हेयर यूज किया. And Komal इस चीज को देखे she was very surprised. Okay, so I have got very few times left with me, only 1 minute 29 seconds. बच्चे आपका आज का होमवर्क है, आप इसी वीडियो को वापस देखेंगे सारे बच्चे, और you have to draw 2 types of nest. There are many types of nest given in your book. आपको draw करना है 2 types of nest. Okay, and you have to color it as well. आपको उसको कलर भी करना है. चलो मैं आपको रिटन वर्क ज्यादा नहीं देती हूँ, आप इसको कंप्लीट करो. यू डू इट इन योर व्हाइट पेज. आपने कल कीवर्ड्स उतारा होगा बिकॉज दैट वाज योर होमवर्क. यू हैड डन द कीवर्ड, आपको कीवर्ड को लिखना था, बनाना था. एंड टुडे यू विल ड्रॉ 2 टाइप्स ऑफ नेस्ट एंड इफ यू विश यू कैन कलर इट विद योर क्रेयॉन्स आल्सो. अगर आप चाहे तो क्रेयॉन से कलर कर सकते हैं विदाउट मेकिंग योर नोटबुक डर्टी. डर्टी नहीं करेंगे उसे, क्योंकि बहुत क्रेयॉन बहुत स्केच पेन यूज करने से हमारा नोटबुक बड़ा गंदा लगने लगता है. सो डोंट मेक इट डर्टी. आलोक कुमार सिंह, कोई प्रॉब्लम है? आलोक कुमार सिंह,